नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव और आज की इस डिबेट में, आज की इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे झारखंड को लेकर। देखिए, झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर फैसला लंबित है राज्यपाल रमेश बैस के पास, तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के पास भी राज्यपाल के पास ही फैसला लंबित है। और उनका नाम हम आपको बताते चले कि देखिए, खनन माफियाओं से कनेक्शन को लेकर सामने आया था और उसके बाद लगातार यही अपील की जा रही है खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। और अगर हम बात करें जेएमएम केंद्रीय समिति के जो अध्यक्ष है, जो सदस्य हैं, उनकी तरफ से भी, यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से भी ये अपील की गई है राज्यपाल से कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए, क्योंकि अनिश्चितता का दौर झारखंड में बना हुआ है। इसी तमाम मुद्दे पर हम अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बनी हुई है प्रांशी। प्रांशी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल, जैसे लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपील कर रहे हैं राज्यपाल से और उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से भी अपील की जा रही है, तो ऐसे में राज्यपाल की तरफ से फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से किरण हम फिलहाल देख रहे हैं कि झारखंड में जो माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा ही माहौल एक वक्त हमने महाराष्ट्र में देखा। और महाराष्ट्र में हमने क्या देखा कि बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई और अब बीजेपी यहाँ पर सरकार गिराना चाहती है हेमंत सोरेन की, क्योंकि हेमंत सोरेन ने बीते कुछ महीनों पहले ही एक बयान दिया था कि बीजेपी हर किसी राज्य में पहुंचकर अपनी सत्ता में आने के लिए दूसरी पार्टी की यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश करती है। इस तरीके के आरोप लगे थे जब महाराष्ट्र में सियासत तेज थी। लेकिन अब फिलहाल देखा जाए तो हेमंत सोरेन की विधायकी जिस तरीके से दाव पर लगी है, अगर उनकी विधायकी जाती है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ेगा। हालांकि बहुमत वह प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की, पत्र भी उनको सौंप दिया है कि वह जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अपना फैसला सुनाए और बीजेपी जिस तरीके से रणनीतियां बना रही है उस पर भी अपनी राय रखें, क्योंकि उन्होंने अपील की है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन हाल ही में वह जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर ये बात कही जा रही है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर हेमंत सोरेन की पार्टी के जो विधायक हैं, पंकज मिश्रा हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और रांची की जो कोर्ट है उससे यहाँ पर ईडी ने यहाँ पर अब पत्र सौंप दिया है। तो ऐसे में देखा जाए फिलहाल तो इंतजार है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला राज्यपाल को दे दिया है, आखिरकार वह इसमें देरी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमने बीते कुछ दिनों पहले देखा था कि जब वह दिल्ली रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे थे तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हुई थी। अब उन्होंने मुलाकात की है या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो राज्यपाल इस फैसले में देरी इस वजह से भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वह भी एक ऐसा फैसला सुनाना चाहते हैं जिससे कि झारखंड की जो जनता है वो खुश होती हुई नजर आए। क्योंकि हमने जो लाइव सेशन किए थे उसमें हमने देखा था कि हेमंत सोरेन की सरकार काफी ज्यादा घिरती हुई नजर आई थी, महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही थी उसकी वजह से। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षा मामले में भी काफी फंसती हुई नजर आई थी। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल फिलहाल इस मामले से हटकर और भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए अपना फैसला सुनाए। देखिए, प्रांशी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है झारखंड में जो सत्ता है उसे बदलने की। देखिए, बीजेपी के ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी तमाम राज्यों में ये अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है, लेकिन ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से भी वॉकआउट कर दिया था। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी की आने वाले दिनों में रणनीति क्या हो सकती है? देखिए किरण, फिलहाल देखा जाए बीजेपी की जो रणनीतियां हम इस वक्त देख रहे हैं तो वो आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी देख रहे हैं। साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो पीएम पद के लिए किसे विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसके लेकर भी यहाँ पर सियासत तेज है। तो फिलहाल देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐलान किया कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तो ममता बनर्जी के साथ साथ अब यहाँ पर यूपी में भी देखा जाए तो यूपी से भी पार्टियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ उसमें हेमंत सोरेन भी जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल देखा जाए बीजेपी की रणनीतियों को कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहता है पूरा ही विपक्ष, और देखना यही होगा कि आखिरकार बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह राजनीति में, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि अमित शाह की रणनीति एक बार फिर से यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ सकती हैं। तो देखिए, प्रांशी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, उनकी तरफ से जो रणनीति बनाई जा रही है वो रंग लाने में रंग ला सकती है। तो ऐसे में अब हम देखते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि झारखंड में देखिए लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको लेकर जो फैसला है वो अभी लंबित है। लेकिन ऐसे में तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उन्हीं की तरफ से राज्यपाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये कुछ ऐसे रणनीति करी जा रही है, खेली जा रही है, इसलिए ही राज्यपाल अपना फैसला नहीं सुना रहे हैं। तो अब ऐसे में मेरा दीपक से अगला सवाल ये होगा कि दीपक, अगर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुख्यमंत्री पद की कमान है वो चली जाती है, तो अगला चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, अगला चेहरा ये कांग्रेस और झामुमो के समर्थन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो बैठक के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल सकता, लेकिन कई बैठकें जो हुई थी उसमें जो बातें निकलकर सामने आई थी उसमें 3-4 नाम सामने थे और वो सोरेन परिवार से ही थे। जैसे रूपी सोरेन हो गया, हेमंत सोरेन की माँ हैं जो, और कल्पना सोरेन के नाम चर्चाओं में थे और सीता सोरेन का नाम चर्चाओं में था। तीनों महिलाएं थी। क्योंकि जो सोरेन परिवार के जो पुरुष हैं उन पर विधायकी पर आँच आई हुई है। शिबू सोरेन पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला कर रही है और साथ ही साथ बसंत सोरेन की विधायकी पर भी राज्यपाल को मामला सौंप दिया गया है और हेमंत सोरेन पर तो तलवार लटकी हुई है। अब हेमंत सोरेन मदद मांग रहे कपिल सिब्बल से कि वो कुछ मदद कर दे इस मामले पर, क्योंकि राज्यपाल तो बहुत समय लगा रहे हैं और इससे राज्य में कहीं ना कहीं अराजकता जैसी कुछ हीन भावनाएं फैल जाती हैं। जब राजभवन लौटे थे यहाँ पर राज्यपाल, तो राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी ताकि झामुमो के समर्थक वहाँ जाकर विरोध प्रदर्शन ना कर सकें। और वो साफ जताता है कि झामुमो के समर्थक निराश हैं कि राज्यपाल कोई फैसला क्यों नहीं सुना रहे। और जब यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि अगर कहीं ना कहीं जो हलफनामे में जानकारी नहीं दी थी, एक मुद्दा बना था और इस पे हेमंत सोरेन को भी लग रहा था कि आज आ सकती है, तो इसी वजह से वो बैकअप में कुछ चेहरे लेकर साथ में चल रहे थे। हेमंत ने नाम सजेस्ट किया था अपनी पत्नी कल्पना का, उनके भाई बसंत ने नाम सजेस्ट किया था उनकी माँ रूपी सोरेन का, और जो सीता सोरेन है जो भाभी है हेमंत सोरेन की, उन्होंने रूपी सोरेन का नाम भले ही सजेस्ट किया था, लेकिन वो खुद भी विधायक है और चाहेंगे क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने। दीपक मेरा इस बीच एक सवाल है कि देखिए, अगर हम सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन जो कि जेएमएम की ही विधायक है, उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया अपनी खुद की ही पार्टी पर। उन्होंने कहा कि झारखंड की ही सरकार जो खनन माफिया है उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी तुलना उत्तर प्रदेश की अपर्णा यादव से की गई। अपर्णा यादव ने क्या किया था, पार्टी छोड़ी थी अपनी खुद की और बीजेपी का हाथ थाम लिया था। तो वहाँ पर बीजेपी का हाथ भले ही थाम लिया और सपा पार्टी का साथ छोड़ दिया था ऐसे समय पर जब चुनाव थे। तो यही वजह है जिसकी वजह से इनकी तुलना अपर्णा यादव से की गई। और बसंत सोरेन भी लगातार इन पर निशाना साध रहे। हेमंत सोरेन चुप बैठे क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के, लेकिन सीता सोरेन दरअसल पूरी तरीके से जो हलफनामे में जानकारी आई है, जो कानूनी रूप से गैर है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, यानी जनता के लिए आवाज़ उठा रही है और वो अपने खुद को अपनी इमेज साफ बना रही हैं। वो ये नहीं देख रही कि परिवारवाद करना है या फिर एक अपनी पार्टी का ही समर्थन देना। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही, जो बनता भी है, तो वो लाजमी है। लेकिन अगर ऐसे में वो लग रहा है कि सोरेन परिवार के खिलाफ आवाज़ उठा रही, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी तुलना अपर्णा यादव से पहले भी की जा चुकी है और वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी विधायकी बचाने के लिए और अपने आप को जनता के बीच अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए, दीपक ने हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि कैसे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनकी भाभी सीता सोरेन की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि खनन माफियाओं को झारखंड सरकार ही संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो विधायकों को खरीदने की कोशिश करे। तो इस पर मैं अबरार से अब पूछना चाहूंगी कि अबरार, जैसे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि लगातार बीजेपी इस रणनीति के साथ काम कर रही है कि जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है उन सरकारों को किस तरीके से अस्थिर किया जाए। और इसी रणनीति का हिस्सा है कि आज झारखंड में जेएमएम की इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी लगातार उनके लिए चुनौतियाँ जो है वो पैदा की जा रही हैं। और ज़बरदस्ती आप देखिए कि लगातार जिस तरीके के कई गंभीर आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए गए हैं, तो उसमें उनकी परेशानी जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार राज्यपाल का फैसला आना और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले में भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से सुनवाई और जांच पड़ताल जो आगे बढ़ रही है, उससे यही कहा जा सकता है यकीनी तौर पर कि हेमंत सोरेन को अपने पद पर ज़्यादा दिनों तक बने रहना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर उनको अपना इस्तीफ़ानामा सौंपना पड़ता तो फिर उसके बाद पार्टी में एक बड़ी टूट करने को लेकर के बीजेपी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। तो देखिए, अभी दिल्ली का तो मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, लेकिन झारखंड की जो राजनीति है वो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्माई हुई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि राज्यपाल की तरफ से फैसला कब लिया जाएगा और तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन है, उन सभी की नजरें अभी राज्यपाल के फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।